नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली 5 दिवसीय पर्व होता है जो कि धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज पर इसका समापन होता है। धनतेरस से ये पर्व शुरू होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस के दिन खरीदारी का भी विशेष और बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाई जाती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, बता दें कि खास बात यह है कि इस बार धनतेरस पर खरीदारी और पूजा अर्चना के लिए कई सारे शुभ और विशेष फल देने वाले मुहूर्त बन रहे हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर, माता लक्ष्मी के साथ आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की पूजा का विधि विधान की जाएगी। और दोस्तों, यह पर्व हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। बता दें कि इस दिन से 5 दिवसीय दिवाली के त्यौहार की शुरुआत हो जाती है। त्रयोदशी तिथि के दिन ही भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस पर्व को धनतेरस कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुई थी तब उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, बता दें, इस दिन झाड़ू की खरीदारी करने से दरिद्रता का नाश होता है, साथ ही समृद्धि आती है। तिल के तेल का दीपक घर के बाहर दक्षिण मुख रखने से काल संकट, रोग, सड़क दुर्घटना, अकाल मृत्यु से बचाव होता है। और दोस्तों, खास बात यह है कि इस बार धनतेरस पर ग्रह गोचर का शुभ संयोग बनने के कारण इस पूरे दिन खरीदारी आप कर सकते हैं। धनतेरस के दिन बता दें आपको कि इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर को है और इस दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे हंस महापुरुष राजयोग बनने जा रहा है। इसी के साथ इस बार त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जिसे कि धन योग या फिर अरबपति योग भी कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योग में जो भी कार्य करते हैं उसका त्रिगुना फल हमें प्राप्त होता है। धन का निवेश करने से इस दिन 3 गुना लाभ हो सकता है। शेयर बाजार में निवेश करके भी इस दौरान लाभ अर्जित होगा। बता दें कि स्वर्ण और चांदी की धातु में निवेश करना भी इस दौरान शुभ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन से हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा, जिसे अत्यंत शुभ और फलदायी योग माना जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह योग कई राशियों के जातकों के लिए भाग्य का द्वार खोलने वाला है, भाग्य का द्वार खोलने वाला सिद्ध होगा। इस योग को राजयोग की श्रेणी में भी रखा गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार धनतेरस का पूजन समय शाम 7:15 से रात 8:19 तक रहेगा। कुल मिलाकर 1 घंटा 4 मिनट का समय पूजा और दीपदान के लिए उत्तम रहेगा। इसी समय घर घर दीप जलाए जाएंगे और माँ लक्ष्मी का स्वागत किया जाएगा। इसलिए यदि आप सोच रहे हैं कि धनतेरस का समय क्या है, तो ये वही समय है जब आपको पूजन और खरीदारी करनी चाहिए। धनतेरस का पर्व मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को समर्पित है। इस पर्व पर यहाँ बताई गई सबसे प्रभावी पूजन विधि का पालन ज़रूर करें। इस दिन शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा करने का विधान है। सबसे पहले घर की सफाई की जाती है और दरवाजे पर रंगोली और दीपक सजाए जाते हैं। इसके बाद रात में
13 दीपक जलाकर घर के आंगन और मुख्य द्वार पर रखे जाते हैं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा के समय भगवान धन्वंतरी की तस्वीर या प्रतिमा को जल, पुष्प, फल और दीप से सजाया जाता है। पूजा के समय भगवान धन्वंतरी की तस्वीर या प्रतिमा को जल, पुष्प, फल और दीप से सजाया जाता है। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने पीतल या चांदी के बर्तन में जल भरकर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्री लक्ष्मी मंत्र और धन्वंतरी मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लोग मानते हैं कि इससे धन की वृद्धि और स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसके अलावा इस दिन सोना, चांदी, नए बर्तन, दीपक, झाड़ू और धातु की वस्तुओं की खरीदारी करना अनिवार्य माना गया है। माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई चीज़ें पूरे वर्ष घर में शुभता और समृद्धि का संचार करती है। दोस्तों, बता दें कि ये सारे ही संयोग एक बड़ा महासंयोग बना रही है। साथ ही साथ धनतेरस के दिन अरबपति योग बनने के कारण इस दिन से इस देवी महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा कुछ राशि वालों पर बन रही है, जिससे कि अब इन राशि वालों का जीवन पूरी तरह से पलटने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं राशि वालों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी भी ज़रूर लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि धनतेरस के इस शुभ संयोग में इन 6 राशि वाले लोगों को अब अचानक से लाभ प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। घर परिवार में सुख शांति आपकी बनी रहेगी। कोई बिगड़ा कार्य भी आपका बनेगा। इस दौरान संतान की सफलता से आपका मन हर्षित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, किसी बड़े कार्यक्रम में आप सम्मानित हो सकते हैं। शिक्षा तथा प्रतियोगिता में सफलता की आपको प्राप्ति होगी। राजनीतिज्ञों के लिए ये समय बेहद ही शुभ रहेगा। किसी बड़े समारोह में पुरस्कृत भी आप हो सकते हैं। इस दौरान संतान की सफलता से आपका मन हर्षित होगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशि वालों से माता लक्ष्मी जी अब अत्यंत प्रसन्न रहने वाली है। और दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा इन 6 राशि वालों पर अब देखने को मिलेगी। बताना चाहेंगे कि ये राशि वाले धनतेरस और दिवाली के बाद अब अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। और माता लक्ष्मी की कृपा से इन 6 राशियों का जीवन अब पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि जो भी परेशानियां, जो भी दुख, कष्ट और संकट आपने अपने जीवन में अभी तक देखा है, माता रानी की कृपा से अब ये सब आपके दूर हो जाएंगे। जी हाँ, इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अब आपको लिए गलत किया है, जिन लोगों ने भी आपको धोखा दिया है, उन सबको अब माता रानी स्वयं दंडित करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अब आपकी राशि के लोगों के जीवन में धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। फिर दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, जिन लोगों ने भी आपको धोखा दिया है, उन सबको अब माता रानी स्वयं दंडित करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी राशि के लोगों के जीवन में धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जी हाँ, परिवार के साथ अच्छा समय आपका बीतेगा। प्रत्येक कार्य में आपको इस दौरान सफलता प्राप्त होगी। आपका स्वास्थ्य सुखद और उत्तम बना रहेगा। संतान की सफलता से आपका मन हर्षित होगा। राजनीति से संबंधित जहाँ तक इस दौरान लाभान्वित होंगे,
इस दौरान धन का आगमन आपके घर ऐसा होगा। शिक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता की आपको प्राप्ति होगी। इस दौरान कोई नया कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त होगी। बता दें, इस दौरान कोई रुका हुआ या रखा हुआ पैसा भी जल्द आपको वापस मिलेगा। किसी से भी किसी तरह का कोई विवाद बिल्कुल भी ना करें। अपनी वाणी पर जितना हो सके आप स्वयं रखें और क्रोध करने से बचें। हालांकि दोस्तों, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी भी सावधानियां हैं जिन्हें आपको इस दौरान ध्यान में रखना है। जैसा कि दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस के दिन ना तो आप किसी को उधार दें और ना ही आप किसी से उधार लें। इस दिन उधार लेने और देने वालों दोनों ही लोगों को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि धनतेरस के दिन स्टील, कांच या प्लास्टिक की चीज़ या बर्तन आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये राहु और शनि से संबंधित होते हैं। धनतेरस के दिन इनकी खरीदारी करना दुर्भाग्य को बुलावा देता है। दोस्तों, यदि सोने, चांदी, तांबे, पीतल के बर्तन भी अगर आप खरीदें तो घर में लाते समय उनमें मिठाई, चावल आदि भर लें। धनतेरस के दिन घर में खाली बर्तन लाना शुभ नहीं होता। दोस्तों, बता दें कि धनतेरस के दिन धन की देवता कुबेर, माता लक्ष्मी जी, भगवान धन्वंतरी और यमराज की पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखें कि कांच या प्लास्टिक ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों की पूजा ना करें। धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने गलती से भी दोस्तों जूते, चप्पल बिल्कुल भी ना रखें। सुबह से ही घर के दरवाजे और सामने की जगह को धोकर आप साफ करें। धनतेरस और दिवाली के दिन के समय गलती से भी नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आती है। दोस्तों, इसके साथ ही इस दिन चाकू, कैंची जैसी कोई नुकीली चीज़ भी आप बिल्कुल ना खरीदें। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए अब आपको हम बताएं कि आखिर ये भाग्यशाली राशियां कौन सी है जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें, ये राशियां हैं मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, मकर राशि और धनु राशि। दोस्तों, अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। जय माँ लक्ष्मी।